राजस्थान की राजनीति में कुछ नेताओं ने इतनी शिद्दत से काम किया कि उनका कद पद से बड़ा हो गया। उन नामों में एक नाम है भवानी सिंह राजावत। जिस सूबे में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, विधायक बदल जाते हैं, उस सूबे की एक ही सीट से लगातार 3 बार, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, लगातार 3 बार विधायक बनने का करिश्मा अगर किसी ने दिखाया तो वो थे भवानी सिंह राजावत। वो भी ऐसी सीट से जो हाल ही में बनी थी और कांग्रेस की सीट मानी जाती थी। भवानी सिंह राजावत ने उस सीट पर ऐसा कब्जा किया कि उस सीट की तकदीर और तदबीर दोनों ही बदल गई। अब वो भाजपा की सीट कही जाती है, कोटा की लाड़पुरा विधानसभा सीट। हमारे साथ भवानी सिंह राजावत मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे एक ऐसे नेता से जो हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। एक दौर था जब विधानसभा में अगर किसी ने जुर्रत की थी जूते लहराने की तो वो भवानी सिंह राजावत थे। एक दौर ये है कि भवानी सिंह राजावत अगर चिट्ठी लिखते हैं तो तबादले हो जाते हैं, जबकि अच्छे अच्छों की डिजायर धरी रह जाती है। आइए हम बात करते हैं भवानी सिंह राजावत जी से, पूर्व विधायक, पूर्व संसदीय सचिव। उनके जीवन के बारे में बात करते हैं, उनके राजनीतिक उतार चढ़ाव के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं भविष्य की राजनीति और राजनीतिक संदर्भों के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राउंड जीरो में दादा। ठीक है, स्वागत है साहब। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जब आप बच्चे रहे होंगे, बच्चे से फिर पढ़ने लगे होंगे और उसके बाद फिर राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई आपकी? राजनीतिक शुरुआत तो छात्र जीवन में हुई। मैं स्टूडेंट लाइफ में था, जयपुर में जब कॉलेज में पढ़ता था, जब से ही शुरुआत हुई। लेकिन उसके बाद ये सर्विस लगी मेरी कोटा में। ओके। 300 रुपये महीने में, सिक्योरिटी गार्ड के भी 300 रुपये कम होते हैं, लेकिन 300 रुपये महीने में मैंने 2 साल नौकरी की। और किस विभाग में? सिंचाई विभाग में, ट्रेसर। तो उसके बाद ठीक है, वो तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन मैंने कॉलेज में भी एडमिशन दे दिया। और कॉलेज में एडमिशन देने के बाद जगदीश राजावत अध्यक्ष थे, उन्होंने मेरे को अनुशासन सचिव बनाया और मैं छात्र राजनीति में लगातार मैं संघर्ष करता रहा और लगभग 90 केस मेरे हो गए। पुलिस से रात दिन लड़ता झगड़ता। और फिर क्या है कि 79 में वसुंधरा जी आई और उसके बाद मैं उनके संपर्क में आया और लगातार वो जो है, उसके बाद वो मेरे को उन्होंने संसदीय सचिव तो खैर बाद में बनाया, लेकिन 2003 में लाडपुरा से मेरे को प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी का, लाडपुरा से। तो 2003 से 2018 तक 15 साल तक मैंने जनता की सेवा की। और जब से 90 केस हो गए मेरे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 केस तो अभी भी चल रहे हैं। इतने सारे मुकदमे लगे, छात्र राजनीति में इतने मुकदमे हो गए, तो क्या कभी घर वालों ने रोका नहीं, अरे क्या कर रहे हो आप? हाँ, रोका भी था ग्राउंड में। बहुत लोग को कहा आप क्या कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, ये सेवा कर रहे हो लोगों की, लेकिन मैंने परवाह नहीं किसी की और मैं लगातार संघर्ष करता रहा और करता रहा हूँ और अब भी कर रहा हूँ। कितने साल नौकरी की होगी? मुश्किल से 3 साल। और उसी दौरान टिकट मिल गया फिर? हाँ बिल्कुल। तो जब पहली बार टिकट मिला तो आपको उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलेगा? उस समय तो बहुत सारे और भी लोग दावेदार होंगे। नहीं थे, दावेदार 3-4 थे, लेकिन वो वसुंधरा जी की मेहरबानी थी और उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया। कौन कौन दावेदार रहे जिनसे आपको टकरा करके वो? सुमन संगीती और अर्जुन दास मदान भी थे, 1-2 और थे। तो जब पहली बार टिकट मिला तो क्या उम्मीद थी कि भाई, सीट तो नई नई बनी थी, कांग्रेस की विधायक थी उस सीट पर, लेकिन जनता का इतना प्यार था, इतना दुलार था कि मेरे को स्टेशन पे हजारों लोग उमड़ गए और बहुत लोगों ने मुझे कंधे पे बैठा दिया और मैं आ गया।
पहली बार जब जीत आपको हासिल हुई और हाँ। उसके बाद कोई ऐसा काम जो आपको लगा कि नहीं यार, इस पहले बार जो हम नहीं विधायक नहीं, बने, मैं जनता की भावनाओं की कसौटी पे खरा उतरा और लगातार मैंने जो है इतना विकास किया, इतना काम किया कि जनता ने मुझे स्वीकार कर दिया। और मैं चंबल का पानी जो लाडपुरा में नहीं आता था वहाँ भी और मंडाना बेल्ट में भी 40-50 गाँव में चंबल का पानी पहुँचाया। और मैंने ये बालापुरा किशनपुरा लिफ्ट योजना जो है इसमें मैंने ये इसको लागू किया। आपने पार्टी का एक ऐसा दौर भी देखा होगा कि वो दौर तो बहुत संघर्षों का दौर था। उस समय राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, आपके कई फोटो हम लोगों ने देखे हैं कि आप अयोध्या भी गए थे। तो उस दौर की कुछ यादें आपको याद है? यादें कौन बड़ी- कौन आपके साथ हुआ करता था? किस यादें तरह? अजीब सी है। मैं लखनऊ से अयोध्या तक पैदल गया, लखनऊ से अयोध्या अयोध्या तक। ओम बिरला जी भी मेरे साथ थे और वहाँ 91 में गया और बाद में 93 में भी गया। 2 बार अयोध्या गया और बाबरी मस्जिद ढांचे को तोड़ने का श्रेय में आता है, लेकिन बाबरी ढांचे को तोड़ दिया और लगातार मैंने बाबरी मस्जिद में ये संघर्ष किया। उसके बाद राजनीति कैसे बदली? हाँ हाँ हाँ। राजनीति में क्या है कि ठीक है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन मेरे को संसदीय सचिव बनाया वसुंधरा जी ने। और संसदीय सचिव रहते हुए मैंने लाडपुरा में विकास की गंगा बहा दी, खूब काम किए लोगों के जितने काम करने थे। अभी भी क्या है कि पिछली बार इनको विधानसभा का टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों की इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं और मैंने फॉर्म भी भर दिया और मेरे 50-60 हज़ार वोट तो आते, मैं हार जाता, लेकिन ये कल्पना देवी नहीं जीत पाती, वो गुड्डू जीत जाता। लेकिन आपने बगावत करने के बाद पर्चा वापस लिया, घर में बने रहे। हाँ, बहुत ठीक सारे है। लोग तो इस समय ऐसी नहीं, स्थिति इच्छा थी में- लोगों की घर में रहो आप, एक मत करो, बगावत मत करो, तो मैं इसलिए मैंने माफी दे मन दिया। में तो आया होगा कि पार्टी छोड़ दे, हाँ। कहीं से टिकट का ऑफर भी होगा। हाँ, कई बार इच्छा हुई थी, लेकिन मैंने पार्टी को न छोड़ूंगा न कभी पार्टी को बदलूंगा। ऑफर भी आए होंगे कई ऑफर आए। कुछ, हमारे दर्शकों को, अपने जो लोग हैं उनको बताना चाहेंगे कहाँ कहाँ से क्या ऑफर आया? नहीं 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 नहीं, ऑफर भी खूब आए, लेकिन मैंने पार्टी छोड़ना नहीं समझा। आपका दूसरा कार्यकाल था हाँ। विधायक का, हाँ विधानसभा में एक बड़ा हंगामा हुआ, हाँ जूते भी चले, चप्पल हाँ, भी चली। हाँ। वो घटना एक बार बताइए, क्या थी घटना? 3-4 घटनाएं हुई थी, जूते चप्पल भी चले, मैं विधानसभा से निष्कासित भी हुआ, 2-3 बार घटनाएं ऐसी हुई, लेकिन ठीक है, अब जो हो गए हो गए। वो जो घटना जिस पे आप 1 साल के लिए हाँ, वो क्या था मामला, क्या हुआ? क्या? वो मामला क्या था? 1 साल के लिए जब निष्कासित हुए थे, एक जो आपने चप्पल फेंकी थी, हाँ वहां हाँ, से जूता आया था रघु सामने। शर्मा ने फेंकी थी चप्पल, भी इसकी थी चंद्रकांता मेघवाल की, वो चप्पल फेंक दी मैंने। जरूरत क्या पड़ी थी? क्या घटनाक्रम हुआ था, कुछ याद ऐसी है? घटनाएं थी कुछ भी नहीं, लेकिन ठीक है, मैंने उसके चप्पल मार दी थी रघु शर्मा। उसके बाद मचा बवाल। हाँ बिल्कुल सही है। अब अगर एक बात कहें कि जब आपका टिकट कटा तो थोड़ा दुख भी हुआ होगा, थोड़ा गुस्सा भी आया होगा। हुआ यार। इतने साल की मेहनत आपने की थी। इतनी कड़ी मेहनत की, इलाके में मैंने विकास की गंगा बहाई, और फिर भी लोगों ने, क्या है कि ठीक है, उतार चढ़ाव चलते हैं, लेकिन इतनी प्रतिद्वंदता नहीं रखनी चाहिए, लेकिन लोगों ने प्रतिद्वंदता रखते हुए टिकट काट दिया, ये बहुत गलत बात थी, लेकिन ठीक है। अब कुछ जो है, लोग नाम लेना चाहेंगे किसी का? है कुछ प्रतिद्वंदियों के नाम लेना चाहेंगे? रहने दो। ठीक है, जो भी है।
एक नाम आता है, जैसे मेरे को अभी कुछ दिन पहले किसी ने बताया, जानकारी दी बातचीत में, कि आपके पुराने वाले घर पे एक व्यक्ति आया और उसने अपना परिचय दिया, शाम के समय आया कि मैं प्रहलाद गुंजल हूँ। आपने कहा कि कल आना। ये स्कूल में पढ़ता था, जब मेरे पास आया था तो ये नेकर और कमीज पहने हुए मेरे को उससे कहा कि भाई साहब मुझे कुछ बना दो। उनका मैं क्या बनाऊं? ठीक है, मन का तेरे को वीर गुर्जर छात्र परिषद का अध्यक्ष बनाते हैं। दूसरे दिन फोटो छप गया राष्ट्रदूत में, तो खुश हो के आया, भाई साहब मेरा फोटो छप गया। तो ये शुरुआती उसकी 11वीं का अध्यक्ष था मंत्रिपरिषद का, तब से मेरे पास आया था। मतलब आप, वो अगर किसी को गुरु ना माने लेकिन आप उनको शिष्य मानते हैं। हाँ ठीक है, मानता हूँ। आज प्रहलाद जी की जो राजनीति है उसको आप किस तरह देखते हैं? कैसे? जो आज राजनीति है, जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति को आप कैसे देखते हैं कि आपका ही गुरु वाला अग्रेसन उन्होंने हासिल किया है? वही हमारे संघर्ष की राजनीति थी, और अटल जी, आडवाणी जी, इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। भगत सिंह जी शेखावत ने भी बहुत संघर्ष किया। अब क्या है कि आजकल राजनीति चापलूसी की रहेगी, अवसरवादी की रहेगी, और अब लोग जो है संघर्ष नहीं करना चाहते, और कैसे न कैसे चापलूसी करके और टिकट हासिल कर लेना चाहते हैं। लेकिन अब जो है ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, लेकिन वापिस संघर्ष की राजनीति करनी पड़ेगी, नहीं तो बिल्कुल जो है इसके बिना काम नहीं चलेगा। लोग जो है ठीक है कि ऊंचे पदों पे पहुंच जाते हैं, बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ये राजनीति जो है संघर्ष की राजनीति होनी चाहिए, और संघर्ष से ही सफलता मिलती है। एक उप महापौर भी आपने बनाई थी, सुनीता व्यास। उसको लेकर के भी आपने कहा था कि नहीं, महापौर तो यही बनेगी। हाँ 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 हाँ, क्या वो चुनाव का किस्सा एक बार? बड़ा संघर्ष था वो, जिसमें उसको महापौर बनाया। वो कांटे की टक्कर थी प्रहलाद गुंजल के मेरे ओम बिरला के बीच में, लेकिन मैंने उसमें सुनीता को बनाया और वो खरी उतरी, बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया। तो ये बाकी लोग किसको बनाना चाहते थे? ये ब्रजेश नीतू को। प्रहलाद गुंजल जी और ओम बिरला दोनों ही लोग? हाँ हाँ बिल्कुल। वाह। और अकेले आप उनको उप महापौर बना के ले? आज बिल्कुल बनाया उसको उप महापौर। आज के दौर में दादा जो राजनीति है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? किस तरह की राजनीति और किस तरह का बदलाव होना चाहिए इस राजनीति? मैंने बताया ना कि सुविधा भोगी राजनीति हो गई। अब लोग जो है ठीक है कि वो तो कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, लेकिन संघर्ष का जमाना नहीं रहा। एक कहा जाता है भवानी सिंह को गुस्सा बहुत आता है। भवानी सिंह को गुस्सा बहुत आता है, क्या नाम के अनुरूप आपका व्यवहार है? मैं तो हमेशा जनता के लिए समर्पित रहा, और आगे भी रहूंगा, और काम करता रहूंगा लोगों के बीच में, कि ये मेरी था। अक्सर कर आप अफसरों को पीटते हैं, है? अक्सर कर आप अफसरों को पीटते हैं, वो मुकदमा दर्ज होता है, तो वो नौबत, जरूरत हो नौबत क्यों आ जाती है? अफसरों को बहुत पीटा। 1983 में मैं हाउसिंग बोर्ड का डायरेक्टर था, यहाँ दादा बड़ी में रहता था। तो ये गोदावरी में इसका गटर का पानी गिरा दिया था, वहाँ लोग रोज हाथ मुँह भी धो देते हैं। तो उसमें मुझे गुस्सा आया, तो हरीश शर्मा मेरे थे, तो उनको साथ लेके और फिर हम 3-4 जने और घर पे जाके मारा। शुरुआत वहीं से हुई, और फिर तो लगातार केस पे केस हो गए। और अगर शायद आप किसी एक अफसर को नहीं मारते तो दाड़ देवी का रास्ता नहीं बनता। अच्छा अच्छा, ये भी लोग कहते हैं कि ये सही। हाँ,
वो डीएफओ का मारपीट वाला हाँ कहानी। हाँ हाँ, ये डीपू का तो अच्छा इलाज हुआ, बहुत अच्छा। मुझे उससे मेरे पीए ने बताया कि ऐसे ऐसे ये तो पैसे उगाता है, और उससे कहता डीएफ रेंजर को कि मुझे वसूली करके और कैसे भी पैसे ला के दो। तो इसीलिए उसका मैंने शिकायत की और एक्शन दिया कि अधिकारी ईमानदार है, और ईमानदारी से उन्होंने उसको हटा दिया। अक्सर कर देखने में आता है कि लोग जब राजनीति में आते हैं तो या तो कारोबारी हो जाते हैं, और कारोबारी होते हैं तो बहुत सारे कर्जे भी लेते हैं। कोई खीरा उगाने के लिए कर्जा लेता है, कोई किसी और चीज के लिए कर्जा लेता है। हमने आपके इलेक्शन एफिडेविट देखे हैं 3 बार के, और उसके अलावा भी और जानकारियां। आपने कभी कर्जा नहीं लिया, ना ही कोई कारोबार शुरू किया। न तो मैंने कारोबार किया और न कर्जा लिया, लेकिन कर्जा मैंने मकान के लिए लिया था, मोकावाड़ा में जो मकान था। और आज तक मेरी 1 इंच तो जमीन नहीं है। और ठीक है, लोग कहते हैं बहुत ही, लेकिन अभी तक मैंने न तो 1 रुपये का कर्जा दिया और न 1 रुपये की कहीं कोई रिश्वत थी। ईमानदारी से काम किया। मौके तो बहुत आए होंगे ये कारोबार करने के, ऑफर बहुत आए है होंगे। यार, वसुंधरा जी के नजदीक था तो कई लोग आते थे, करोड़ों के सपने दिखाते थे, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं किया। टिकट के लिए लोग बोलते होंगे टिकट दिलवा दो कुछ बदले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, सब जगह भ्रष्टाचार है और इसमें काम करना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या है कि ये जमाना तो भ्रष्टाचार का हो गया पूरा, लेकिन मैं न तो भ्रष्टाचार किया न भ्रष्टाचार होने दूंगा। लगातार ईमानदार से काम किया। नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, हम्म। ओबीसी महिला मेयर प्रत्याशी निकली है। हाँ हाँ, आपको क्या लगता है कि भाजपा इस समर में जीत नहीं, पाएगी? भारतीय जनता पार्टी झंडा फहराएगी, नगर निगम में भी, जिला परिषद में भी, और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जीतेंगे। जबकि कांग्रेस के पास तो इस समय ओबीसी का कद्दावर नेता है, हाँ हाँ, कौन से नेता है? प्रहलाद गुंजन। महिला थोड़ी है। तो हो सकता है अपनी पत्नी या अपने उसमें से किसी हाँ, को हो अगर सकता चुनाव- है। लेकिन उसको स्वीकार नहीं करेगी पब्लिक। वजह वो दल बदल दिया, लेकिन क्या है कि अब ये दल बदलने से उसके प्रति निष्ठा नहीं रही लोगों की। लेकिन भीड़ तो बहुत जुटती है उनके साथ। हाँ ठीक है, भीड़ तो जुटती है, लेकिन कोई बात नहीं, भीड़ तो दूसरी तरफ भी उतनी जुटती है। कभी बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे आपके कुछ लोगों से, हाँ। फिर कुछ खटास भी आई होगी। भैरव सिंह जी से अच्छे संबंध रहे मेरे, वसुंधरा जी से अच्छे संबंध रहे, और बड़े बड़े सब नेताओं से संबंध रहे। लेकिन ठीक है, अड़चन छोटी मोटी आती है, लेकिन मैंने कभी अदरवाइज नहीं दिया और कभी कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन लगातार मैंने सबका आदर किया है और सबका सम्मान किया। कोटा के कुछ नेताओं के बारे में अगर हम बात करें तो उनके बारे में आपकी राय क्या है? मैं नाम लूंगा, आप अपने विचार बताइए। हाँ हाँ सबसे पहले कोटा में अगर बात करते तो इस समय जो सबसे बड़ा नाम है हाँ। वह ओम बिरला। हाँ। क्या कहेंगे उनके बारे में? आपके साथ तो बहुत सारे किस्से होंगे, पहले कुछ किस्सा सुनाइए, कोई किस्सा उनके साथ याद आता हो आपको। याद है मुझे, ओम बिरला परिपक्व नेता है और वो शुरुआत से जगदीश राजावत की कैबिनेट उसकी बैठक थी चुनाव की 1980 में, तो मैं इसको ले गया था ओम को, उसमें लक्कीपुर पे बैठक थी। तो जब से मेरे साथ हैं तो मैं मानता हूँ कि वो ईमानदारी से जनता के बीच में जवाबदेही और भाषण करना, और ये सब कुछ उस जमाने से ये परिपक्व है, और इसलिए उसको लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है। और लगातार मैं तो बरसों से साथ रहा हूँ, 10 साल तक उसके घर में रहा मोकापाड़ा में, तो
मेरे तो बहुत संबंध है, ओम बिरला से बहुत नज़दीकी संबंध है, लेकिन लगातार संघर्ष करते रहते हैं। कल्पना देवी, हाँ, उनके बारे में आप क्या कल्पना देवी तो राजनीति में भाग्य से उसको टिकट मिल गया और वो जीत गई, लेकिन कल्पना देवी राजनीति में परिपक्व नहीं है। वो क्या है कि ठीक है, जीत गई, कोई बात नहीं, संघर्ष तो हमारा था लेकिन लाडपुरा में, लेकिन संघर्ष में सफलता उसको मिल गई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसको जनता से लगाव रखना चाहिए, जनता से जुड़ाव रखना चाहिए, जनता से मिलाप रखना चाहिए। और इतना वो क्या है कि राजनीति में ठीक है आगे ही भाग्य से, लेकिन वो राजनीति में जब भी सफल हो पाएगी जब जनता से जुड़ाव रखेगी। संदीप शर्मा, क्या कहेंगे उनके बारे में? आपके लिए तो एक विद्यार्थी हाँ के हाँ तौर पर है। हाँ, संदीप परिपक्व है, अच्छा नेता है और अपने क्षेत्र में पकड़ रखता है। तो संदीप जो है भविष्य उज्ज्वल है उसका। शांति धारीवाल, शांति धारीवाल परिपक्व नेता है और वो मजा हुआ नेता है और वो कांग्रेस का दिग्गज नेता है, और इसलिए अब वो ठीक है कि अब अंतिम समय है, लेकिन वो राजनीति में क्या है कि जिला प्रमुख भी रह लिए और सांसद भी रह लिए और एमएलए भी रह लिए और जनता की भावनाओं की कसौटी पर खरे उतरते हैं। लेकिन वो लोग लगातार उनको घेरने की, कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कितनी करोबड़ी से कमजोर नहीं कर सकते। अगर हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती में आप भाजपा का सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं? भाजपा का सबसे बड़ा नेता आप हाड़ौती में किसको मानते हैं? अब एक स्वतंत्र नेता तो ओम बिरला है। लेकिन वसुंधरा राजे भी तो हाड़ौती से ही। वसुंधरा जी भी है, लेकिन आज की तारीख में ओम बिरला एक छत्र है। क्या आपको लगता है कि वसुंधरा जी का दौर वापस लौटेगा? संभावना तो है, लेकिन अब धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। संभावना तो मुख्यमंत्री की भी सुन रहे थे, दोबारा आएगी, फिर गवर्नर की भी सुन रहे हैं, वो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी सुन रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस का हाड़ौती में सबसे बड़ा नेता आप किसको मानते हैं? शांति धारीवाल। कोटा से हैं इस वजह से, या वो अशोक गहलोत के खास हैं इस वजह से? अशोक गहलोत के भी खास हैं और कोटा की जनता के भी खास हैं। प्रमोद जैन भाया भी हैं, हाँ हाँ हाँ, नहीं है। उनके बारे में आपका विचार? ठीक है, लेकिन वो तो इतने नहीं है। तो उनकी राजनीति आपको भाती है या नहीं भाती? एक दादा, एक बड़ा कल्चर आपके समय में क्या था? जब आपकी राजनीति थी तब तमाम विषयों पर बात होती थी, संवाद होते थे, चर्चाएं होती थी, भाषण एक कला होती थी, लोग बोलते थे, उनके मुद्दे होते थे। आज जो राजनीति है, आज वो धर्म में बटी पहले, उसके बाद अब जातियों में बढ़ गई। अब जातियों के नेता चुने जाते हैं कि राजपूत नेता है, ये गुजर नेता है, ये जाट नेता है, जाट बाहुल्य सीट होगी तो उससे उस नेता को लड़ाएंगे, और किसी दूसरी सीट से किसी दूसरी जाति को नेता को लड़ा दे तो वो हार जाता है, ये स्थिति बनती है। तो क्या आपको लगता है कि जातिवादी राजनीति और बढ़ेगी आने वाले दौर में? बढ़ेगी। जाति वाली राजनीति जो है धीरे धीरे जोर पकड़ती जा रही है, और आने वाले समय में ये जातिगत राजनीति यहाँ भी हो जाएगी। तो ऐसे में राजपूतों की, आप चूंकि उस जाति को बिलोंग करते हैं, राजपूतों की राजनीति को राजस्थान में कैसे देखते हैं? राजपूतों की राजनीति जो है राजस्थान में ठीक है, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसके बाद अब जो है वसुंधरा जी को तो ठीक है स्वीकार किया, लेकिन राजपूतों की राजनीति जो है अब धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है।
राजपूत जो है, उसकी वजह क्या लगती है आपको? राजनीति की तौर पर राजपूत नेताओं को पीछे धकेल दिया गया, या फिर उन नेताओं में वो मादा नहीं बचा जो पहले था? बात सही है बिल्कुल। राजनीति में कोई ऐसा एक छत्र नेता नहीं है जो सब जातियों को साथ लेके राजपूत के नाम पे आगे बढ़े, और ऐसा कोई लीडर भी नहीं है। क्या हम भवानी सिंह राजावत को राजपूत नेता कह सकते हैं? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं। मैं तो सबका हूँ और सबका ही रहूंगा। और अगर आज के दौर में लोग कहें कि नहीं, हम आपको राजपूतों का सिरमौर बना के आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा, तो क्या अच्छा, आपको अच्छा। लगता है कि आप वो स्वीकार करेंगे, या फिर कहेंगे नहीं नहीं मैं तो सबके साथ हूँ? नहीं, मीणा, जाट, गुजर, अहीर, मैं तो सबका नेता हूँ और सबको मानता हूँ और सबका आशीर्वाद है मेरे साथ। अभी फिर से मौका मिले हम्म। चुनाव लड़ने का अच्छा। कुछ समय बाद, और मैं आप- तो पहले से उसका अटैक हो गया ना, जिससे मैं थोड़ा सा हल्का सा कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी अगर अवसर आया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बहुत सही। कौन सी सीट रखना चाहेंगे? वही लाडपुरा या कुछ? लाडपुरा बड़े सीट है, बहुत काम किया है, संघर्ष किया अपन ने। परसीमन आ रहा है तो हो सकता है कुछ नई सीटें बदले, तो देखते हैं क्या होता है, देखे। मतलब अभी इच्छा है कि हाँ, राजनीति में बिल्कुल लड़ना दम चाहता हूँ। घोट- हाँ। उम्र कोई मायने नहीं रखती। कुछ नहीं यार, अब ये तो आज बीमारी चलती रहती है। नए नेता जो निकल के आए हैं, आपकी बात की जो खेप आई, उस हाँ। खेप में आप सबसे ज्यादा किस युवा नेता को पसंद करते हैं? कौन लगता है कि आपको कि कोटा का भविष्य हो सकता है? भाई आप थे, ओम बिरला जी हुए, प्रहलाद गुंजल जी हुए, उसके बाद में लगा कि आप वाला जो दौर था वो अभी राजनीति में है, शांति धारीवाल है। इसके बाद आप एक संदीप शर्मा मान लीजिए कि आ गए, या आप कल्पना देवी आ गई। इनके अलावा आप किसको मानते हैं कि हाड़ौती खासतौर पर कोटा के राजनीति का भविष्य हो सकते हैं? कुछ किसी लड़के में आपको लगता हो, किसी लड़की में दम लगता हो राजनीतिक तौर पर कि भविष्य हो सकती है? मुझे किसी में भविष्य अच्छा नहीं लग रहा। जो है ये जमीन से जुड़े हुए नेता, संघर्ष करवाने होने चाहिए, वो नहीं है कोई भी। तो सेकंड लाइन जो खत्म हो गई, वो खत्म होने की वजह क्या मानते हैं आप? सब सुविधा भोगी हो गई और चापलूस हो गए। लगातार संघर्ष करके राजनीति हासिल की अपन ने, लेकिन अब जो है अब सुविधा भोगी हो गए। लोग वाग जो है संघर्ष नहीं करना चाहते और हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिलेगी। अब संघर्ष की राजनीति इतिहास का पन्ना हो गया, और इसीलिए अब जो है ये मैनेजमेंट करते हैं पूरा, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। संघर्ष की राजनीति कर अपनानी पड़ेगी। वापस उसी रास्ते पे आना पड़ेगा, जनता हाँ, के मुद्दे बिल्कुल, उठाने बिल्कुल। पड़ेंगे। हम्म। अभी छात्र आंदोलन हो रहे हैं, फिर से छात्रों के नाम पर कुछ युवा भी आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो वापस छात्रों के आंदोलन, युवाओं के आंदोलन का दौर शुरू होने वाला है? जैसे दिल्ली में जंतर मंतर हाँ, पे हाँ, हुआ, हाँ। झारखंड में हो रहा है, क्या राजस्थान में भी इस तरह के आंदोलनों की भविष्य में आप बात तो संभावना बिल्कुल देखते सही हैं? है। छात्र वर्ग भी बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन छात्रों के आधार पे भी राजनीति अब चलने लगी है, और ये छात्र राजनीति जो है ये आने वाले समय में ये ले जाएंगे लोग, और इससे काम होगा। आपके लिए भाजपा पहले है या भवानी सिंह राजावत? भाजपा। राजनीति में दोस्त ज्यादा मिले या दुश्मन? दोस्त भी मिले, दुश्मन भी मिले। अगर दोनों में देखा जाए तो संख्या किसकी ज्यादा रही, कौन दोस्त- भारी रहा? दोस्त। दोस्त भारी। कोई एक ऐसा दोस्त जो आपको आज भी लगता है कि नहीं, उसके बिना तो जीवन पूरा है ही नहीं? दोस्ती के नाम पे पहला नाम किसका याद आता है?
वो एक दो लोग, दो भी हो सकते हैं, तीन लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक का चुनाव करने में तो बाकी के लोग वो कोई नाम आपको याद आता हो? दोस्ती मिले यार। किसी अच्छे बढ़िया दोस्त का नाम जो आपको याद आता हो पहली बार में कि यार ये सबसे अच्छा दोस्त था मेरा, भले वो बचपन का हो। बड़े हो गए अब तो यार, वसुंधरा राजी। वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त, हाँ। मतलब उनके साथ अच्छी जमती थी, बिल्कुल, बिल्कुल। सुख दुख भी बांटे होंगे। हाँ हाँ हाँ। कोई एक ऐसा आपको घटनाक्रम याद आता हो कि नहीं यार मुझे ये करना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए? उसको राजनीतिक गलती आपको क्या लगता है कि आपकी मेरी गलती? जीवन में मेरी फिल्मी दुनिया में जाने की इच्छा थी। अरे नहीं, और वो नहीं कर पाया, एक गलती है। मतलब अगर आप विधायक नहीं होते तो एक्टर होते। बिल्कुल से। और अगर जीवन के अलावा राजनीति में अगर बात करें तो राजनीति में कोई आपको लगता है कभी कोई गलती हुई? गलती तो मेरी ये रही कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता था और नहीं लड़ पाया, और इसलिए केवल विधायक रहा। नहीं, मेरी एक छत्र इच्छा थी, मैं सांसद बनूं। तो वो टिकट नहीं मिला या आप टिकट के लिए दबाव नहीं बना पाए? दबाव नहीं बना पाए। किस नेता के साथ आप बैठ करके चाय पीना पसंद करेंगे? मैंने आपसे बोला कि यार ये 36 लोग हैं, 36 नेता हैं, आपको अवसर दिया जाए कि बोला नहीं भाई आपको किसी एक व्यक्ति के साथ बैठना है या उस व्यक्ति को आपके पास आना है, तो आप अच्छा। किस एक व्यक्ति का नाम लेना पसंद करेंगे? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। वजह? ऐसा क्या है उनके अंदर? है, मैंने देखा है बचपन से ही, तो उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन किया सवाई माधोपुर का, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ, और मैं उन्हीं की कार्यशैली पे करता हूँ। तो वो उसके अलावा आपने जीवन में कुछ और भी नेता रहे होंगे जिनको लगता होगा कि आपने, जैसे वसुंधरा जी का नाम आपने बताया, भैरव सिंह जी का नाम आपने बताया, भैरव सिंह जी का नाम बताया, तो भैरव सिंह जी की कोई चीज आपको याद हो कि नहीं यार वो हमें भी करनी चाहिए जैसा वो कुछ करते हैं? नहीं यार, भैरव सिंह के साथ तो मैं जीवन से जुड़ा हुआ हूँ। तो 1992 में वो गंगानगर से चुनाव लड़ रहे थे, मैं चुनाव संयोजक था। तो एक दिन सुरेंद्र राठौर ने उन पर हमला भी बार बार किया, लेकिन एक दिन रात को गोलियां चलाए, तो मैं उनके बिस्तरों पे था, मैं उनको डांटे सुन रहा था, लेकिन सुरेंद्र राठौर ने लगातार इतनी गोलियां चलाई चारों तरफ कार्यकर्ताओं पे, तो भैरव सिंह जी मान गए थे कि मैं चुनाव हार गया। तो मैं मान गया था कि भैरव सिंह परिपक्व नेता है। आपने भाजपा तो छोड़ी ही नहीं है। अगर कांग्रेस आपसे कहे कि आइए हम आपको टिकट देते हैं, मैं मरते नहीं जाऊंगा। न कांग्रेस में न दूसरी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न भक्त हूँ और रहूंगा भारतीय जनता पार्टी। आपको दल बदल को लेकर के इतनी दिक्कत क्या है? अगर कोई ऑफर करता है तो अच्छी बात है, इसमें तो जा सकते हैं, लोग जाते हैं, तो राजनीति के हालात। कोई बात नहीं यार, अब ठीक है, जीवन का आखिरी समय है, मैं झंडे में लिपट के जाऊंगा बीजेपी में। तो अगर पहले अवसर मिला होता तो? कितने अवसर मिलो से नहीं छोड़ूंगा। उम्र भले ही बढ़ गई हो, शरीर भले ही थक गया हो, सेहत भले ही कितनी भी कमजोर हो गई हो, लेकिन हौसले अभी भी पस्त नहीं हुए। मौका मिलेगा तो फिर से चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल जीत करके दिखाएंगे। ये थे भवानी सिंह राजावत। सबसे बड़ी चीज कि जो कहा जाता है, अक्सर कहा जाता है, उम्र अभी भी सिर्फ नंबर है, हौसले देखने हो। आज के दौर के नेताओं को जो राजनीति में 2 कदम चलते ही हाफ जाते हैं, उनको अगर राजनीति सीखनी और समझनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सीख और समझने के बाद भी गुरु नहीं मानते, फिर भी आप मत मानिए, क्योंकि ये ऐसा अवसर देते हैं, आपको मौका देते हैं कि आप सीख करके जाइए, मत मानिए आप गुरु हैं। तो आप भवानी सिंह राजावत से मिलिए। मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू।